तो बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सोल्व नहीं हो पा रहा है तो घबराओ मत, इसका सॉल्यूशन है डाउटनोट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6ठी से 12वीं IIT JEE या नीट का हो, या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउटनट ऐप पर। साथ ही डाउटनट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास है, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आ रहे हैं रैंक 1। तो आज ही डाउटनट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक लिए। तो नमस्कार विद्यार्थियों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और नए शानदार वीडियो में। तो जैसे कि आप सभी को पता है, कल यानी कि 26 फरवरी को आपका है सामाजिक विज्ञान का पेपर, हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2022 का। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर एक जो आपका पेपर बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है और मुझे भी जो है ये काफ़ी सही पेपर लग रहा है। तो विद्यार्थियों, इसका मैं आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों पूरा फुल सॉल्यूशन यहाँ पर लेकर आ गया हूँ। आप विद्यार्थियों देखिए, पूरा पेपर यहाँ पर देख सकते हैं, बिल्कुल रियल पेपर जैसी वाली फीलिंग यहाँ पर आ रही है। तो विद्यार्थियों, मैं तो आपको पूरी पुष्टि नहीं कर सकता कि ये रियल है या फिर फेक है, लेकिन विद्यार्थियों मैंने इतना तो जरूर देखा हूँ, इससे पहले जितने भी यहाँ पर पेपर वायरल हुए हैं उसमें से कम आपका 25% तो आपको फंसा ही है। तो विद्यार्थी, मैं आपको यहाँ पर एक एडवाइस यहाँ पर ये देना चाहूँगा कि आप इस पेपर की अच्छे से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि इसमें से आपका इस बार भी 25% आपका पूछा जाना है। तो आप कम से कम पास तो आसानी से हो सकते हो ना इससे, और साथ ही में आप अपनी जो है प्रश्न बैंक से तैयारी यहाँ पर करते रहिए। और बच्चों, प्रश्न बैंक के बच्चों मैंने ऐसे बहुत ही कम क्वेश्चन छाटा हूँ। आपको पता है विद्यार्थियों, पूरा जो आपका पेपर है प्रश्न बैंक के माध्यम से ही बनने वाला है। आपने गणित के पेपर में एक्सपीरियंस कर लिया होगा, इंग्लिश के पेपर, हिंदी के पेपर में एक्सपीरियंस कर लिया होगा विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों, मैंने प्रश्न बैंक के ऐसे बहुत ही कम क्वेश्चन छाटा हूँ, यदि आप उन्हें पढ़ लेते हो तो आप परीक्षा में इजीली 75% से आप वो रिजल्ट लाने वाले हो। तो यहाँ पर आपका 25% हो गया, यहाँ पर 75% हो गया। आप 100% बच्चों जो है रिजल्ट ला सकते हो। तो विद्यार्थियों, डिस्क्रिप्शन में बच्चों मैंने उसकी प्ले लिस्ट की लिंक आपको दे दिया हूँ, आप जाकर पूरी तैयारी वहाँ से कर सकते हो। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर पूरा पेपर बच्चों आप देख लीजिए, निर्देश आप पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हम सही विकल्प की तरफ। तो विद्यार्थियों देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिया है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो विद्यार्थियों देखिए, इसको उत्तर यहाँ पर आएगा, हमने टिक कर दिया है अनवीकरणीय योग। और विद्यार्थियों, यदि आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, यह वीडियो में अभी आगे आपको बता दूंगा। और विद्यार्थियों, ये जो वीडियो है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों माध्यमों के छात्रों के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर डिमांड आ रही थी कि हाँ इंग्लिश मीडियम का भी बताइए। तो विद्यार्थियों, मैंने आपके इस डिमांड को पूरी कर दिया हूँ। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए रहने वाला है। दूसरा है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। तो उसका उत्तर आएगा अधिक सिंचाई। अगला है, इनमें से कौन सी रबी की फसल है। तो उसका उत्तर आएगा चना। चौथा है, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। तो उसका उत्तर आएगा सीमेंट। अगला है, हमारे देश में निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण परिवहन के साधन है। इसका उत्तर आएगा रेल परिवहन। अगला है, लौह अयस्क का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है। इसको उत्तर आ जाएगा उड़ीसा। तो विद्यार्थियों, आप इंग्लिश मीडियम में भी यहाँ पर आंसर देख सकते हैं, टिक कर दिया हूँ मैंने यहाँ पर। इंग्लिश मीडियम में भी आप बड़ी आसानी से याद कर सकते हो। और विद्यार्थियों, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखा हूँ, तो इंग्लिश माध्यम के छात्रों को ये फायदा होगा कि वे हिंदी में समझकर इंग्लिश में भी याद कर सकते हैं। अब विद्यार्थियों, रिक्त स्थानों की पूर्ति हम देख लेते हैं। इसमें पहला आपको दिया है, भारत में सिन्हो का प्राकृतिक आवास स्थल गुजरात का, यहाँ पर खाली स्थान में आएगा गिर क्षेत्र है। दूसरा, नेपोलियन बोनापार्ट सन, यहाँ पर आएगा बच्चों 1815 के युद्ध में पराजित हुआ। तीसरा है, करो या मरो का नारा किसने दिया बच्चों, महात्मा गांधी ने दिया था। अगला है, भारत में लोकतांत्रिक, बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, लोकतांत्रिक शासन है। अगला है, रंग भेद की नीति का विरोध करने वाले दक्षिण अफ्रीका के नेता, यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा नेल्सन मंडेला है। अगला है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम, यहाँ पर आएगा इंग्लैंड में प्रारंभ हुई। अगला है, नेपाल में विलक्षण जन आंदोलन सन, यहाँ पर रिक्त स्थान में आ जाएगा 2006 में हुआ। तो विद्यार्थियों, आपको इसी बच्चों रट लेना है, क्योंकि बच्चों परीक्षा में आपको यहीं से पूछा जाने वाला है। अब विद्यार्थियों, इंग्लिश मीडियम के भी हम आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहले में आएगा, बिलिंग में आएगा, द गिर फॉरेस्ट इज गुजरात नेचुरल हैबिटेट फॉर लायंस इन इंडिया। दूसरा, नेपोलियन बोनापार्ट वाज डिफीटेड इन द बैटल इन, यहाँ पर आएगा बिलिंग में
1815। तीसरा, डू और डाई स्लोगन वाज गिवन बाय, यहाँ पर बिलिंग में आएगा महात्मा गांधी। अगला है डेमोक्रेटिक रूल इन इंडिया, यहाँ पर बच्चों क्या आएगा डेमोक्रेटिक। अगला है लीडर ऑफ साउथ अफ्रीका हु अपोज्ड अपार्थिड पॉलिसी, यहाँ पर आएगा नेल्सन मंडेला। अगला है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन, यहाँ पर आएगा इंग्लैंड। अगला है एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉपुलर मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन नेपाल इन, यहाँ पर आएगा 2006। अब बच्चों यहाँ पर आपको एक शब्द में या फिर एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो विद्यार्थियों देखिए पहला आपको दिया है नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध किस देश से था, तो इसका उत्तर आएगा फ्रांस। अगला है IMF का पूरा नाम लिखिए, तो बच्चों इसका उत्तर आएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तीसरा है मार्टिन लूथर कौन था, तो उसका उत्तर आएगा धर्म सुधारक। अगला है प्रिंटिंग प्रेस सर्वप्रथम किस सदी में भारत आया, तो उसका उत्तर आएगा 16वीं। अगला है हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो उसका उत्तर आएगा महानदी। फिर है गुजरात तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है, तो उसका उत्तर आएगा कांडल। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, तो उसका उत्तर आ जाएगा 1986। इंग्लिश में बच्चों आप जो है यहाँ पर देख लीजिए, पहला आपको दिया है नेपोलियन बोनापार्ट वाज रिलेटेड टू विच कंट्री, इसका उत्तर आएगा फ्रांस। अगला है राइट द फुल नेम ऑफ IMF, तो उसका आंसर आएगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तीसरा है हु वाज मार्टिन लूथर, इसका आंसर आएगा जर्मन theologian एंड रिलीजियस इन रिफॉर्मल। अगला है इन विच सेंचुरी डिड द प्रिंटिंग प्रेस फर्स्ट कम टू इंडिया, इसका आंसर आ जाएगा मिड 16th सेंचुरी। अगला है ऑन विच रिवर इज द हीराकुंड डैम बिल्ट, इसका आंसर आएगा रिवर महानदी। अगला है विच पोर्ट इज लोकेटेड ऑन द गुजरात कोस्ट, इसका आंसर आएगा कांडला दीनदयाल पोर्ट। अगला है वेन डिड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कम इनटू फोर्स, इसका आंसर आ जाएगा 1986। अब बच्चों यहाँ पर आपको सत्य या फिर असत्य लिखना है। तो पहला आपको दिया है जो वनस्पति मूल रूप से भारतीय नहीं है उसे देशज वनस्पति कहते हैं, ये कथन बच्चों क्या है असत्य है। अगला है श्रीलंका में सिन्हली भाषा को राजभाषा घोषित किया गया है, ये कथन सत्य है। तीसरा है भारत में एक दलीय प्रणाली प्रचलित है, ये कथन बच्चों कैसा है असत्य है। अगला है 1990 में भारत में गठबंधन सरकार की शुरुआत हुई, ये कथन सत्य है। अगला ईसाई धर्म की शाखाएं कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो भागों में बंटी है, ये कथन बच्चों क्या है सत्य है। पांचवा शहर से ग्राम की ओर पलायन करना शहरीकरण कहलाता है, ये कथन बच्चों क्या है सत्य है। इंग्लिश मीडियम बच्चों आप जो है आंसर देख लीजिए, पहला तीसरा और पांचवा असत्य और दूसरा तीसरा और छठवा असत्य। अब बच्चों यहाँ पर आपको सही जोड़ी बनाना है, तो देख लीजिए विद्यार्थियों पहला जो लोकतंत्र है बच्चों इसकी सही जोड़ी बनेगी बहुतों का शासन से, यहाँ पर मैंने नंबरिंग भी कर दिया हूँ इस प्रकार से। दूसरा दक्षिण अफ्रीका, इसकी सही जोड़ी बनेगी नेल्सन मंडेला से। तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य, इसकी सही जोड़ी बनेगी केरल से। चौथा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कितने होते हैं 3। अगला है मुद्रा का आधुनिक रूप करेंसी। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इसमें आएगा कंप्यूटर। इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए यहाँ पर नंबरिंग मैंने कर दिया हूँ कुछ इस टाइप से। पहला है डेमोक्रेसी, तो यहाँ पर आएगा रूल ऑफ मैनी। साउथ अफ्रीका, यहाँ पर आ जाएगा नेल्सन मंडेला। तीसरा फुल्ली लिटरेट स्टेट, तो उसका आंसर आएगा केरला। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी 3। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी करेंसी। इंफॉर्मेशनल एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसका आंसर आ जाएगा कंप्यूटर। तो विद्यार्थियों ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन देख लिया है। अब बच्चों इसके अगले पार्ट में हम यहाँ पर 6वें से लेकर 23 तक के प्रश्न के उत्तर हम पूरा देख लेंगे। तो विद्यार्थियों उसकी लिंक जो है आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, और यदि आप इसका PDF सॉल्यूशन डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको इसका फुल PDF सॉल्यूशन का लिंक देखने को मिल जाएगा। और परीक्षा से कुछ देर पहले बच्चों वहाँ पर आपको जो है कुछ ऐसे क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, कुछ ऐसे OT क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दिए जाते हैं जो कि आपको परीक्षा में डेफिनेटली देखने को मिलते हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो विद्यार्थी जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं आपको अगले किसी नए वीडियो में।